हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का कालक्रम है। रसिक प्रिया, कवि कल्पतरु, रहस्य रहस्य और काव्यांग निर्णय। रसिक रहस्य 1591, केशवदास। कवि कल्पतरु 1650, चिंतामणि। रस रहस्य 1670, कुलपति मिश्र। काव्य निर्णय 1746, भिखारीदास। निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके आचार्यों के द्वारा सुमेलित कीजिए। कवि कल्पतरु मतीराम, ललित ललाम भिखारीदास, भावविलास महाराजा जसवंत सिंह। काव्य निर्णय चिंतामणि देव। अब देखते हैं किस किस से कौन कौन मिलता है। कवि कल्पतरु, चिंतामणि, ललित ललाम, मतीराम, भावविलास देव और काव्य निर्णय भिखारीदास और भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह। निम्नलिखित काव्यांशों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। गंगा लहरी पद्माकर, इश्कलता बोधा, विरहलता घनानंद, शिवाबामनी भूषण और सुजान चरित्र सुदन। गंगा लहरी पद्माकर, इश्कनामा बोधा, विरह लीला घनानंद, शिवाबामनी भूषण, सुजान चरित्र सुदन। इनमें से किस विकल्प के सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं? भाषा भूषण, ललित ललाम और कवि कल्पतरु काव्य रसायन समूह में भी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त ठाकुर, ठसक, रतन हजारा सभी रीतिकालीन ग्रंथ जिनके रचयिता क्रमशः ठाकुर व रस तथा रसनिधि है। विरह विराग के रचनाकार बोधा है। नीचे दिए गए रचनाकारों के आधार पर उत्तर दीजिए। अष्टायाम, अलंकारमाला, रत्नमाला, अंग दर्पण किस विकल्प की सभी रचनाएं देव की नहीं है? 2 और 4 दी गई रचनाओं में अलंकारमाला तथा अंग दर्पण देव की रचनाएं नहीं है। अलंकारमाला सूरती मिश्र तथा अंग दर्पण रसलीन की रचना है। अष्टायाम व राग रत्नाकर देव की रचनाएं हैं। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संदर्भ में है? जन्म काल के समय संबंध में है, यह बिहारी के संबंध में है। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणामों के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि बिहारी के संबंध में है। जन्म काल के अनुसार इन काव्यों का सही कालक्रम अनुसार है। केशव 1555, चिंतामणि 1609, देव 1673, पद्माकर 1753। कवि केशव 1555, चिंतामणि 1609, देव 1673, पद्माकर 1753। इस काल को रीतिकाल कहने में किस प्रकार का अव्यक्त दोष न होगा? तर्क, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति ही है। ए और आर दोनों सही है। रीतिकाल के संबंध में इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार का अव्यतित दोष न होगा क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा न्यूनाधिक रूप से श्रृंगार को ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सही काव्यांगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया गया है? कवि कुल कल्पतरु। चिंतामणि त्रिपाठी कृत कवि कुल कल्पतरु में सभी काव्यांगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया गया है। शेष विवरण इस प्रकार है। रसविलास, देवरस, शिवराज भूषण,
अलंकार, ललित ललाम, मतिराम अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा देव ग्रंथ मतिराम नहीं रचा गया? रस रहस्य नहीं रचा गया। दी गई रचनाओं में रस रहस्य मतिराम की रचना नहीं है, बल्कि यह कुलपति मिश्र की रचना है। कुलपति मिश्र की अन्य रचनाएं संग्राम सार, युक्त तरंगिणी, नक्षिक, द्रोण पर। मतिराम की रचनाएं हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार साहित्य, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी आदि। उनकी वितप विरह ताप की अनुभूतियों अत्युक्तियों से दूर सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फरसी की शैली है। इसमें शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? बिहारी के विषय में है। उनकी विरह ताप की अत्युक्ति में दूर की सूझ और उनकी नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल के विषय में है। डॉक्टर जॉनसन ने गिरियसन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली अतः रीतिकाल का आरंभ नहीं उन्हीं में से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक हैं। इस कथन के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से माना जाना चाहिए। इस कथन के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रचनाकार व्यक्तित्व की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को माना कि और कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। भाषा भूषण बिनु न विरजई, कविता वनिता मित उक्ति कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? अलंकारिता। भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित उक्ति में कवि केशव ने अपनी अलंकार प्रियता की अभिरुचि प्रकट की है। केशव का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अलंकारवादी मानते हैं। केशव भामह, दंडित और उद्भट के अनुयायी थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है भाषा भूषण। महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम भाषा भूषण है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भाषा भूषण के 212 दोहों में अलंकारों द्वारा परिचय देते हुए निरूपण किया है। इनकी अन्य रचनाएं प्रबोध, चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध एवं सिद्धांत सार। अली कली ही सो बांध्यो आगे कौन हवाल उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? कवि बिहारी का कौन रूप प्रकट हुआ है? उद्बोधक रूप। अली कली ही सो बांध्यो और कौन सवाल उक्ति में बिहारी का उद्बोधक रूप प्रकट हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी का रसवादी सब माना जाता है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा? कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा? जगत विनोद। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव भूति विदायन कल्पना की प्रशंसा क्यों की?
इन दिनों गुणों से युक्त शैली के कारण। पहले एक बार ये वाला पढ़ लेते हैं। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने जगत विनोद नामक लक्षण ग्रंथ लिखा। इनकी अन्य रचनाएं बहादुर, हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह, विरुदावली, कली पचीसी। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर को भवभूति विदायिनी कल्पना क्यों की है? इन दिनों से युक्त शैली कौन सी है? शैली के कारण। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भावभूति विदायिनी कल्पना की प्रशंसा इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण की है। पद्माकर रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह, विरुदावली, कली पचीसी, राम रसायन, अलीजा प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? रस विलास। रस विलास घनानंद की रचना नहीं है, बल्कि देव की रचना है। यह राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। देव की अन्य रचनाएं भाव विलास, अष्टायाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित्र, जाति विलास, शब्द काव्य, रसायन, देवमाया, प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, अन्य विकल्प, इश्कलता, सुजान हित, वियोग वेली घनानंद की रचनाएं हैं। निकी देही अनकानी, फीकी परी गुहारी, तजियो मनी तारन, विरदु बारक बानु तारी। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव है भक्ति। निकी देही अनाकनी, फीकी परी गुहारी, तजियो बनो तरन, विरदु बारक बरनो तारी। बिहारी के इस दोहे में भक्ति भाव। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। इन्होंने एकमात्र रचना बिहारी सतसई के नाम से किया है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंग जारू गुराई। यह पंक्ति है मतीराम की। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंग चारू गुराई मतीराम। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पटझीन बिहारी लाल। दारा की दौर यह रार नहीं खुजबे की, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति देव की है। दारा की दौर यह रार नहीं खुजबे की, यह भूषण की पंक्तियां हैं। उत्तर मध्य काल को रीतिकाल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को रीतिकाल नाम दिया। शुक्ल ने मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। इंद्र जिमी जम पर बाड़व संभव घर, रावण संभव पर रघुकुल राज। ये पंक्ति किसकी है? ये भूषण की है। इंद्र जिमी जम पर बाड़व सुबह पर, रावण संदर्भ पर रघुकुल राज। भूषण इति आवत चली जात उत चली, 6 सातक हाथ चढ़ी हिंडोरे सी, रहे लगी उशासन हाथ। बिहारी लाल अपनी अपनी रीति के काव्य को और काव्य रीति देव। कनक छुरी सी कामनी, कहे को काटी छीन आलम। जगत विनोद किस कवि की रचना है? जगत विनोद पद्माकर की रचना है। जगत विनोद हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी आदि रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि पद्माकर की रचनाएं हैं। सुजानसार, इश्कलता, वीरह लीला, वियोगवेली, कोकसार, कृपाकंद आदि घनानंद की रचनाएं हैं। बिहारी सतसई, बिहारी लाल और फूलमंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी मतीराम की रचनाएं हैं। रीति मुक्त धारा के प्रमुख रहा है श्रृंगार चित्रण।
रीतिमुक्त धारा में श्रृंगार चित्रण प्रमुख रहा है। रीतिमुक्त धारा की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नायिका भेद, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, अलंकारिता, ब्रजभाषा, वीर रस का प्रवाह। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। देवकृत, देवचरित्र किसके जीवन में संबंधित काव्य प्रबंध काव्य है? प्रश्न, दिए गए विकल्पों में देवकृत, देवचरित्र कृष्ण जीवन से संबंधित काव्य प्रबंध काव्य हैं। इनका मूल नाम देवदत्त था। ये कवि के आचार्य दोनों रूपों का प्रसिद्ध है। कोकसार किसकी रचना है? कोकसार घनानंद की रचना है। कोकसार घनानंद की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं सुजान सागर, इश्कलता, वियोगवेली, कृपाकंद, रस केलीवल्ली, यमुनायस, विरह लीला, ब्रजभाषा, फारसी छंद में है। घनानंद का जन्म स्थान बुलंदशहर, मृत्यु वृंदावन संप्रदाय निम्बार्क था। ये सुजान नामक प्रेयसी के प्रेम करते थे। ये मोहम्मद शाह रंगीला के राज दरबार में मीर मुंशी थे। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? ये लल्लू लाल ने की है। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल ने की है। इसकी रचना 1818 ईस्वी में। यह ब्रजभाषा गद्य में है। लल्लू लाल ने लतायफ ई हिंदी को बजुवान की रेखता कहा जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर 1921 नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी, जो खड़ी बोली में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ टीका है। सूरती मिश्र ने अमरचंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी है। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार शीर्षक से बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रजभाषा में लिखी है। बोधा का असली नाम क्या था? बुद्धसेन। बोधा का असली नाम बुद्धसेन था। पन्ना नरेश सिंह बुद्धसेन का उपनाम बोधा दिया था। इनकी प्रमुख रचनाएं विरहवारी, इश्कनामा है। रस कविता को अंगभूषण और भूषण शकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की। रस कविता को अंगभूषण भूषण शकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति रीतिकालीन कवि भिखारी दास की है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ ज्ञानकोश, रस सारांश, छंदावरण, पिंगल काव्य, निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शतरंज, सतिका। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? छंदसार भूषण नहीं है। छंदसार भूषण सुमेलित नहीं है। छंदसार या वृत्त कौमुदी मतीराम की रचना है, जो छंद निरूपक मतीराम के ग्रंथ फूलमंजरी, लक्षण, श्रृंगारिक, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार 85 का, वृत्त कौमुदी, अन्य विकल्प सुमेलित हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इनकी भाषा प्रिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी है। श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? श्रृंगार लतिका के रचयिता द्विजदेव हैं। द्विजदेव महाराज मानसिंह अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव की एक अन्य रचना श्रृंगार बतीसी है। चिंतामणि की रचनाएं रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल, कल्पतरु, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार और रामायण। रामचंद्रिका का रचना समय है। रामचंद्रिका का रचना समय 1601 है। रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास जी हैं। ऐसा माना जाता है कि केशव ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने केशवदास को हिंदी के रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? चंद्रालोक। महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक ग्रंथ के आधार पर की। महाराजा जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे। वे राठौड़ राजपूत थे। वे एक अच्छे लेखक भी थे जिन्होंने सिद्धांत बोध, आनंद विलास तथा भाषा भूषण नामक ग्रंथों की रचना की। निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंगा लहरी रत्नाकर का सुमेलित नहीं है। इसका सही सुमेलन गंगा लहरी पद्माकर है। यह संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यानुवाद है। शेष सही है। नैनन नचाए की कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी, पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति पद्माकर की है। नैनन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिरे आयो खेलन होरी, पद्माकर की है। फूल कुरंज अली भ्रमत, शीतल चलत समीर, रसलीन की है। थोरी बसे की अहिन का छोटी सम, रत्नाकर की है। मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि होय, बिहारी की है। निम्न में से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? सेनापति। सेनापति रीतिमुक्त कवि नहीं है। ये रीतिवध के अंतर्गत आते हैं। सेनापति नाम से उत्कृष्ट भक्त थे, परंतु भगवान शिव तथा कृष्ण का गुणगान किया। सेनापति ब्रजभाषा में लिखने में सिद्ध रहस्य। इनकी रचना कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम, बोधा आलम ठाकुर रीतिमुक्त कवि हैं। बिहारी सतसई ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? बिहारी सतसई ने करीब 700 दोहे लिखे हैं, जिसका संकलन बिहारी सतसई नाम से हुआ है। बिहारी कृत बिहारी सतसई में कुल 719 दोहे हैं। रीतिकाल के मुख्य कवियों में से मतीराम है। रीतिकाल के मुख्य कवियों में मतीराम है। खुसरो आदिकाल, रहीम भक्तिकाल, पलटूदास भक्तिकाल। रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? रामचंद्रिका के कवि केशवदास हैं। केशवदास रसिक प्रिया, कवि प्रिया और विज्ञान गीता। सूरदास सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। बिहारी बिहारी सतसई। निम्नलिखित में से कौन सा रचना भिखारीदास की नहीं है? भाषा भूषण। भाषा भूषण रचना भिखारीदास की नहीं है, बल्कि जसवंत सिंह की है। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय भिखारीदास की रचनाएं हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा? मिश्रबंधु ने। रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्रबंधुओं ने कहा है। अन्य विवरण इस प्रकार है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल, रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल, रामकुमार वर्मा रीतिकाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल कला काल। युक्ति तरंगिणी के रचनाकार हैं। युक्ति तरंगिणी के रचनाकार कुलपति मिश्र हैं। युक्ति तरंगिणी के रचनाकार कुलपति मिश्र हैं। इनकी अन्य रचनाएं रस रहस्य, संग्राम सार, नक्षिक, द्रोण पर्व आदि केशवदास की रचना है। वीर सिंह, देवचरित्र, विज्ञान गीता आदि। चिंतामणि की रचनाएं कृष्ण चरित्र, कवित विचार, रामायण आदि। सुखदेव मिश्र की रचनाएं हैं वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, आध्यात्म प्रकाश, रसावरण, रस रत्नाकर आदि। संघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, यह काव्य किसकी काव्य पंक्तियां हैं? ये हैं बिहारी की। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, यह पंक्तियां रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई की हैं। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को प्रियवर्षी मेघ की उपमा दी थी। बिहारी निम्बार संप्रदाय से थे। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण आदि हैं। घनानंद की रचनाएं सुजान सार, इश्कलता, वीरय लीला आदि रचनाएं हैं। रसखान कृष्ण भक्ति मुस्लिम कवि थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला
और अष्टायाम है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? अलंकार गंगा। अलंकार गंगा देव की रचना नहीं है। अन्य विकल्प भाव विलास, अष्टायाम, सुजान, विनोद कवि देव की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं भवानी विलास, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राग रत्नाकर, सुख सागर, तरंग। अलंकार गंगा कृति के रचनाकार श्रीपति। श्रीपति की अन्य रचनाएं काव्य सरोज, रस सागर, अनुप्रास, विनोद आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? भूपरिक्रमा। भूपरिक्रमा केशवदास की रचना नहीं है, बल्कि विद्यापति की रचना है। विद्यापति की अन्य रचनाएं सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया, पतलक, वर्णकृत्य। कीर्तिलता, कीर्ति पताका इनकी अवहट भाषा की रचना है। केशवदास की रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन भावनी, वीर सिंह देवचरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्सिक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किन्हु कोरिक जतन अब कहीं काढ़े कानू, हो मन मोहन रिपु मिली पानी में लो को जान लोनो। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इस दोहे के संबंध में इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। कीनू कोरियक जतन अब कहीं काढ़े कोनू, भो मन मोहन रिपु मिली पानी में को लानो। इस दोहे में नायिका का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है तथा नायिका मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। यह दोहा बिहारी जी द्वारा रचित है। दोहे का पूर्ण अर्थ: जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है, उसी प्रकार मेरे हृदय में कृष्ण का रूप समा गया है। अब कोई कितना भी यत्न कर ले, पर जैसे पानी में नमक को अलग करना असंभव है, वैसे ही मेरे हृदय में से श्री कृष्ण को मिटाना असंभव है। निम्नलिखित में से काव्य पंक्तियों में उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। कौन परी है यह बानी अरी, नित नीर भरी गागरी ढरकावे। ये प्रताप साई की है। गुलगली गिल में गलीचा है, गुंजन चांदनी है, चिक चिरागन की माला। ये पद्माकर की है। सेवक सिपाही हम उन राजपुतन को, दान जदू जरीबे के नेकू जे न मूर्खो। ये ठाकुर की है। अभिदा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये देव की है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं और मेरे वीडियो को देखें भी, जिससे मेरा वॉच टाइम बढ़े। प्लीज़ हेल्प मी।